गुड वन वेलकम बैक टू दी माई यूट्यूब चैनल। सो गाइज आज हमारा रहने वाला है प्रैक्टिस सेट नंबर 6। और प्रैक्टिस सेट नंबर 6 का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, मुंडारी नृत्य का संबंध किस भारतीय राज्य की आदिवासी समुदाय से है? तो किससे है? झारखंड से है। और झारखंड जो झारखंड की मुंडा आदिवासी समुदाय है उससे इसका संबंध है। किसका? मुंडारी नृत्य से। ठीक है। किसे प्रथम शिक्षक ईश्वरी प्रसाद के वंशज के रूप में जाना जाता है? तो किसे जाना जाता है? बिरजू महाराज को। और इनका मूल नाम क्या था? ब्रजमोहन मिश्रा। और ये किस घराना से थे? लखनऊ घराना से थे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, लेशलपत किस भारतीय राज्य का लोक नृत्य है? तो किसका है? नागालैंड का। और नागालैंड के और कौन कौन से नृत्य है? तो चोंग है और खोआ। केरल के हमारे यक्षगान, कुनीता, करगा। कर्नाटक का है कलियट्टम, पदियानी, थुलाल। गोवा का है फुगड़ी, झागोर, खोल व दखनी। ठीक है। ये कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट लोक नृत्य है तो इनको आप कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जवाहरलाल नेहरू मणिपुर नृत्य एकेडमी किस शहर में है? तो किस में है? ये इम्फाल में है। मणिपुर की राजधानी इम्फाल है तो ये इम्फाल शहर में है। इस एकेडमी की स्थापना 1954 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कौन 19वीं सदी में कथक नृत्य के प्रतिपादक है? ठीक है। तो कौन है? कलिका प्रसाद। और ये किस घराना से थे? लखनऊ घराना से थे ये। इनके 3 पुत्र थे, अच्छन महाराज, बैजनाथ प्रसाद, शंभू महाराज। और ये तीनों भी प्रसिद्ध नृत्यक थे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कौन एक प्रसिद्ध भारतीय शास्त्रीय नृत्यक या नर्तकी है? तो कौन है? आपको 4 ऑप्शन दिए थे इसमें और उसमें से बताना था। और उसमें हमारा राइट आंसर था उदय शंकर। ठीक है। उत्तर रामचरित्र किस कवि की रचना थी? तो किसकी थी? भवभूति की थी। और उत्तर रामचरित्र के 7 अंग थे। इसकी कथा वस्तु रामायण के उत्तरकांड पर आधारित है। गीत गोविंद किसने लिखी है? जयदेव ने। राज तरंगिणी किसने लिखी है? कल्हण ने। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द इकाबोग नामक पुस्तक किसने लिखी? तो किसने लिखी? जेके रॉडलिंग ने। ठीक है। रस्किन बॉन्ड ने कौन सी लिखी है? हाउ टू बी अ राइटर। अनुपम खेर ने लिखी है योर बेस्ट डेज टुडे। एंड नीना रॉय ने लिखी है अमेजिंग अयोध्या। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुलित्जर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो ये दिया जाता है पत्रकारिता के क्षेत्र में। और ये कब से प्रारंभ हुए थे? 1917 से। और इसकी स्थापना किसने की थी? हंगरी मूल की अमेरिकी प्रकाशक जोसेफ पुलित्जर ने की थी। इसका काम कोलंबिया विश्वविद्यालय देखता है। इनाम होता है इसमें, विजेता को एक प्रमाण पत्र व $10,000 की नगद राशि दी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय शास्त्रीय नृत्य व उनके संबंधित नर्तक नर्तकी के सही संयोजन का चयन करें। ठीक है। तो 4 ऑप्शन में से सही हमारा एलएम इंदिरा देवी थी जो मणिपुर से संबंधित है। अब हम कुछ डिटेल में पढ़ लेते हैं इसको। भारतीय नृत्य कला को 2 भागों में बांटा गया है। सबसे पहले शास्त्रीय नृत्य, फिर आता है लोक नृत्य। जो शास्त्रीय नृत्य है उनकी 8 प्रमुख शैलियाँ हैं। कौन कौन सी है? कथक, भरतनाट्यम, कथकली, मणिपुरी, उड़ीसी, कुचिपुड़ी, सत्रिय और मोहिनी अट्टम। ठीक है। तो इनको हम थोड़ा डिटेल में पढ़ लेते हैं क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बन जाता है नहीं। तो सबसे पहले हम भरतनाट्यम को देखते हैं। ये कौन से राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? तमिलनाडु का। और इनके प्रमुख नृत्यक कौन से हैं? सुब्रमण्यम, यामिनी कृष्णमूर्ति व सोनल मानसिंह। नेक्स्ट है कथकली। कथकली कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है? केरल का। और इनके इम्पोर्टेंट मतलब जो मोस्ट इम्पोर्टेंट डांसर है वो कौन है? मुकुंदराज वीएन मेयन। ठीक है। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का है। और यहाँ के डांसर कौन थे? यामिनी रेड्डी, भावना रेड्डी, कौशल्या रेड्डी, राजा व रानी रेड्डी। मोहिनी अट्टम केरल का है। और इनके डांसर है स्वाति थिरुनल, राम वर्मा, वलतोल नारायण मेनन। ठीक है। कथक कहाँ का है? यूपी का है। और इनके डांसर है बिरजू महाराज, लच्छू महाराज, सुखदेव महाराज, सितारा देवी, गोपी कृष्ण महाराज व रोशनी देवी। सत्रिय असम का है। और इनके डांसर है बापूराम बरबायन, एत्य गहन, चंद्रा स्वामी, प्रदीप चलोहा, जीवेश्वर। मणिपुरी कहाँ का है? मणिपुर का। और इनके डांसर है एलएम इंदिरा देवी, दर्शन झावेरी, निर्मल मेहता, गुरु विपिन सिंह, चारू माधुरी, नयना व रंजना। उड़ीसी कहाँ का है? उड़ीसा का। और इनके डांसर है संयुक्त पनिग्राही, किरण सहगल, माधवी मृदुल, कालीचरण पटनायक। तो ये इंपॉर्टेंट हमारे 8 शास्त्रीय नृत्य थे जो मैंने आपको डिटेल में समझाए अभी।
नेक्स्ट है हमारा वैशेषिक दर्शन के प्रतिपादक कौन है? तो कौन है? कनाद है। दिल्ली सल्तनत काल का समय क्या है? 1206 से 1526 तक दिल्ली सल्तनत है। दिल्ली सल्तनत में कितने वंशों ने राज किया? तो 5 वंशों ने राज किया है, जिनकी ट्रिक है GK TCL। और सबसे पहले गुलाम वंश जो 1206 से 1290 तक रहा है, फिर खिलजी वंश 1290 से 1320 तक रहा है, तुगलक वंश 1320 से 1414 तक रहा है, सैयद वंश 1414 से 1451 तक रहा है, लोधी वंश 1451 से 1526 तक रहा है। जो हमारी 4 वंश है ऊपर के, गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश और सैयद वंश, ये तुर्क थे, और जो हमारा लोधी वंश रहा है ये अफगान थे। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बन जाता है कि 5 वंशों में से अफगान वंश कौन सा था? तो लोधी वंश। ठीक है, नेक्स्ट है तुकरोई की लड़ाई कब लड़ी गई थी? तो 3 मार्च 1575 में ये लड़ाई लड़ी गई थी। अकबर के सेनापति मुनीम खां के नेतृत्व में लड़ा गया था ये युद्ध, जिसमें उसने बंगाल के शासक दाऊद खान को परास्त किया था, मतलब हराया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1915 के अधिवेशन के दौरान भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे, तो कौन थे? सत्येंद्र प्रसन्न सिन्हा। आयोजन मुंबई में हुआ था। और 1916 के लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? अंबिका चरण मजूमदार ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? एनी बेसेंट थी, जो कि 1917 में कोलकाता अधिवेशन में अध्यक्ष चुनी गई थी। और कांग्रेस की अध्यक्षता करने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? सरोजिनी नायडू, जिन्होंने 1925 में कानपुर अधिवेशन में अध्यक्षता की थी। तो दोनों क्वेश्चन ये इंपॉर्टेंट है। एक तो अगर आपसे पूछ ले कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला कौन थी, या आपसे पूछ ले कि कांग्रेस की अध्यक्षता करने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी। पॉइंट पे ध्यान देना, यहाँ पे भारतीय महिला पूछी गई है और वहाँ पे सिर्फ प्रथम महिला पूछी गई, तो दोनों में कंफ्यूजन नहीं होना। अगर आपसे प्रथम महिला पूछता है तो एनी बेसेंट, अगर आपसे प्रथम भारतीय महिला पूछता है तो सरोजिनी नायडू हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कांग्रेस का पहला अधिवेशन कब हुआ? ये हुआ था मुंबई में 1885 में। इनके अध्यक्ष थे व्योमेश चंद्र बैनर्जी। मद्रास में 1887 में हुआ, जिसके अध्यक्ष थे सैयद बदरुद्दीन तैयब जी, जो कि प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे। फिर इलाहाबाद में हुआ 1888 में, जॉर्ज यूले, जो कि पहले अंग्रेज अध्यक्ष थे। फिर हुआ सूरत में 1907 में, जिसके अध्यक्ष रास बिहारी घोष थे। बेलगाम 1924 में हुआ, जिसके अध्यक्ष महात्मा गांधी थे। लाहौर 1929 में हुआ, जिसके अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे। हरिपुरा 1938 में हुआ, सुभाष चंद्र बोस इसके अध्यक्ष थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस भाग में संघीय कार्यपालिका प्रावधान है? तो किस में है? भाग 5 में है। भाग 3 में मौलिक अधिकार है। भाग 6 में राज्य की कार्यपालिका है। भाग 4 में DPSP है। भाग 14 में संघ लोक सेवा आयोग है। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स है वो देख लेते हैं। आर्टिकल नंबर 2 में क्या है? नए राज्यों का प्रवेश या उनकी स्थापना है। आर्टिकल नंबर 1 में संघ का नाम और राज्य क्षेत्र है। आर्टिकल नंबर 3 में वर्तमान राज्यों के नामों में परिवर्तन है। ठीक है, केंद्रीय बजट कौन से आर्टिकल में है? आर्टिकल 112 में है। आर्टिकल 110 में धन विधायक की परिभाषा है। आर्टिकल 108 में संयुक्त बैठक का प्रावधान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा शब्द भारत के संविधान की प्रस्तावना में नहीं है? तो कौन सा नहीं है? समतावाद नहीं है। और कौन कौन सा शब्द है वो देख लेते हैं। 42वां संशोधन 1976 के द्वारा उद्देशिका में संशोधन कर 3 शब्द जोड़े गए थे। कौन कौन से? समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, अखंडता। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लेखित न्याय को किस रूप में स्वीकारा? संविधान की प्रस्तावना में न्याय 3 रूपों में शामिल है। सबसे पहले सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक। ठीक है, ये 3 न्याय शामिल है किसमें? भारतीय संविधान की प्रस्तावना में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सी 2 गैस पृथ्वी के वायुमंडल का मुख्य हिस्सा है? तो नाइट्रोजन व ऑक्सीजन। पृथ्वी के चारों तरफ फैले गए गैसों के आवरण को वायुमंडल कहते हैं। तो वायुमंडल में कौन कौन सी गैस है वो देख लेते हैं। नाइट्रोजन 78.08% है। ऑक्सीजन 20.95% है। ऑर्गन 0.93% है। CO2 0.003% हमारे पृथ्वी में शामिल है ये गैसें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सी पृथ्वी की सतह की निकटतम परत जिसमें सभी मौसमी परिवर्तन होते हैं? तो कौन सी है? शॉप मंडल है। सबसे नीचे शॉप मंडल होती है, उससे ऊपर समताप मंडल, फिर उससे थोड़ा ऊपर मध्य मंडल, उससे थोड़ा ऊपर अयान मंडल और सबसे ऊपर होती है हमारी बहरीय मंडल। शॉप मंडल 8 से 18 किलोमीटर तक होती है। समताप मंडल 18 से 50 किलोमीटर तक, मध्य मंडल 50 से 80 किलोमीटर तक और अयान मंडल 80 किलोमीटर से ऊपर। किस नदी का उद्गम स्थल भारत में नहीं है? सतलज नदी का उद्गम भारत में नहीं है, ये तिब्बत की राकसताल झील से निकलती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है
यमुना नदी की सहायक नदी चंबल किस राज्य से होकर गुजरती है? ये 3 राज्यों से होकर गुजरती है, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस उद्योग के साथ नालको और बाल्को नाम जुड़े हैं? तो किससे जुड़े हैं? एल्यूमिनियम से। नालको का पूरा नाम क्या है? नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड। बाल्को का भारत एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड है। ठीक है। आरबीआई के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम पढ़ लेते हैं। आरबीआई देश की विदेशी मुद्रा भंडार का संरक्षण है। आरबीआई सरकार का बैंकर है। आरबीआई बैंकों का बैंक है। आरबीआई केंद्र सरकार के लिए वार्षिक बजट तैयार नहीं करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनता द्वारा मुद्रा के रूप में अपने पास रखे गए धन और उसके द्वारा बैंक जमा धन के अनुपात में क्या कहते हैं? उसको कहते हैं मुद्रा जमा अनुपात। इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई थी? तो 1921 में हुई थी। तो गाइज हमारा ये प्रैक्टिस सेट यहीं पे ख़त्म होता है। हमने सारे क्वेश्चन कवर किए हैं इसमें प्रैक्टिस सेट नंबर 6 के। अगर आपने बाकी के प्रैक्टिस सेट नहीं करे हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हैं, वहाँ पे आपको सारे 1 बाय 1 करके एक एक प्रैक्टिस सेट आपको मिल जाएगा। तो वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।